और ऐसे गद्दारों के साथ आप भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दाढ़ी खींच खींच के पकड़ाई जा रही आप हैं। भी ऐसे गद्दारों के साथ खड़े हुए नजर नहीं जी, हम खड़े किसी के आप साथ गद्दारों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नहीं जी, नहीं हम आपने एक शब्द ये नहीं कहा कि उन लोगों आतंकवादियों के साथ हम नहीं है, मतलब आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं कि धर्म पूछो और मारो। नहीं, हम ये चीज बताने 27 लोगों को मारा गया है। 27 लोगों से ये पूछा गया कि तुम कलमा पढ़ सकते हो, तुम हिंदू हो कि नहीं हो, आधार कार्ड दिखाओ। इस पर आप कुछ नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर कितने लोगों को आतंकवाद, कितने लोगों को मारा? या लोनी में भी हुई है, किसी की गिनती नहीं है कितने लोग मरे हैं यहाँ पे लोनी में। हाँ, किसको मारा? एक का नाम बताइए। एक का नाम नहीं बताएंगे, सैकड़ों वहाँ का नाम देखो। अच्छा, एक का नाम बताइए आप। एक का आ रहे हैं ना, देश में कुछ गद्दार हैं, बहुत गद्दार हैं, कुछ गद्दार हैं देश के अंदर। उन गद्दारों की वजह से हो रहा है। हाँ, उन बिल्कुल। गद्दारों की वजह से पूछा जा रहा है नाम। आप कलमा पढ़ के दिखाइए, आप पैंट उतार के दिखाइए, आपके सिर सिंदूर है कि नहीं है। आप कौन से धर्म? गद्दारों की वजह से हो रहा है। देश का, हिंदुस्तान का, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर हमारे देश में कुछ हो रहा है तो हमारा पर्सनल मामला है, लेकिन जो आतंकवादी आकर हमें मार रहे हैं, पकड़ा जाए भाई साहब, आतंकवादियों को पकड़ा जाए। आप बोल रहे हो पकड़ा जाए? आप तो कभी लोनी की कहानी बता रहे हो, कभी जाफराबाद की। आप ये बताओ ना कि जो कश्मीरी के कश्मीर पहलगाम, आप कहाँ आप जा रहे हो? बस नहीं, पहलगाम के अंदर जो हुआ उसमें आपने एक शब्द नहीं बोला कि पहलगाम के अंदर आतंकवादियों के साथ हम नहीं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद पूरे देश में गुस्सा, आक्रोश है कि किस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ है उस पर आखिरकार कहीं कैंडल मार्च हो रहा है तो कहीं धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात चल रही है। बाबा आपसे बात करेंगे, कुछ पता लगा जो कश्मीर में हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? हमें तो कोई पता नहीं लगा, ये हमें पता नहीं लगा। टीवी नहीं देख रहे? ना टीवी नहीं देखते हैं। अच्छा, हाँ, ये बता। आप बताइए सर, जो कश्मीर में हुआ उस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, उसको जो करें उनको तो मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इसके लिए एक्शन ले, कड़ी से कड़ी एक्शन ले। और क्या करनी है? हम कहेंगे कि जो बुरा करें उसके लिए तो एक्शन लेना ही पड़े। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए उसके लिए, तो कड़ी से कड़ी, कड़ा सा कड़ा एक्शन हो। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है सर। मोहम्मद आसिफ, देख रहे हो मोबाइल में जो हो रहा है? नहीं सर, हम अभी नहीं देख रहे। अच्छा, अभी नहीं पता लगा? नहीं, कश्मीर के बारे में पता लगा क्या हुआ? अभी नहीं पता चला सर हमें। अभी पता नहीं लगा? कल से पूरा देश, पूरा नेशनल मीडिया पर चल रहा है कि किस तरीके से आतंकवादियों ने वहाँ पर नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा है, वहाँ पे गोली मारी है। अगर ये सब करा है तो गलत है, उसको देख जाए, सरकार देखे उस चीज़ को। उस चीज़ को अगर ऐसा हुआ है तो देखे। बाकी हम फ़ोन अभी देख नहीं रहे इस मामले में। कौन नहीं देख रहे इस मामले में? हाँ जी। वफ़ का मामला पता है? वफ़ का मामला? हाँ, वफ़ का मामला चल रहा है सर। वफ़ के बारे में पता है? वफ़ के मामले में तो पता ही है, इसका तो प्रदर्शन हो रहा है। हो अच्छा, कश्मीर में जो मारे गए उनके बारे में नहीं पता? देखेंगे सर, देख लो ना, अब देखो इस चीज़ को, सरकार देखेगी सर। 26 लोग मारे गए हैं। सरकार देखेगी इस चीज़ को सर। देखिए, वफ़ के बारे में पता है लेकिन कश्मीर के मामले में नहीं पता। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नज़ीर। मोहम्मद नज़ीर, जो आतंकवादियों ने किया, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, गैर मुस्लिम हो तो गोली मार दी, क्या कहेंगे? इनका तो कानून कस के होना चाहिए, इनके सज़ा मिलना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। सुना अतरबाजी गोली चलाया है नाम पूछ के, इसके लिए नहीं, ये मानसिकता क्या है कि आपका धर्म है, आप अगर हिंदू हैं तो आपको मार देंगे, आप गैर मुस्लिम हैं आपको पैंट उतरवाई जाएगी, आपका देखा गया कि आप खतना हुई है कि नहीं हुई है, सिंदूर देखा गया, तिलक देखा गया। ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्या देश का मुसलमान ऐसे लोगों के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। वो गलत सोच रहा है। हमारा देश सही है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के कौन गुन गाएंगे? इस आतंकी हमले को आप कैसे देख रहे हैं? बुरा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं। किसी के धर्म का या किसी के धर्म बारे पूछ के मारना नहीं चाहिए किसी को। वो तो इंसान है, इंसान है ना, किसी को क्यों मारेंगे? कलमा पढ़वाया गया, अगर उसने नहीं पढ़ा तो मार दिया। ये गलत बात है। पत्नी के सामने पति को मार दिया, गलत। माँ के सामने बेटे को मार दिया, गलत बात है। देखिए, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए सर, कश्मीर में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? वो तो गलत हुआ है, जो भी हुआ है वहाँ पे होना नहीं चाहिए था इस तरीके का कुछ भी। और सरकार यहाँ की है, गवर्नमेंट भी यहीं की है, तो जो भी है सब गवर्नमेंट के अंडर में ही आती हैं ये चीज़ें। तो उसमें ये देखा जाएगा कि वहाँ पे ये चीज़ हुई क्यों,
आतंकवादी हमला किस तरीके से हुआ फोर्स के होने के बावजूद भी। बिल्कुल, इसकी भी जांच चल रही है कि आतंकवादी हमला हुआ कैसे है। आप बताइए, जो कश्मीर में हुआ है उसको लेकर आखिरकार जो भारत का नागरिक है वो किस तरीके से देख रहा है। नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, पैंट उतारी गई, आखिरकार ये क्या मानसिकता थी? ये सब जो है, देखो सरकार ने जो नफरत फैलाई है 2014 के बाद में सरकार जिम्मेदार है। हिंदू मुस्लिम आतंकवादी हमले की सरकार जिम्मेदार कैसे हो गई? सरकार जिम्मेदार नहीं, आतंकवादी की जो है अमित शाह जो है गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा करनी नागरिकों की, ना कि नागरिकों की जिम्मेदारी होती है सरकार की सुरक्षा करने की। आपकी दुकान पर कोई सामान लेने आ रहा, आपकी टोपी देख के, आपकी दाढ़ी देख के, आपका नाम पूछ के सामान गलत है। वो जो धर्म के राजनीति कर रहा है वो गलत है बिल्कुल। वो कोई पूछता है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, मैं सामान लूंगा कि नहीं लूंगा? हमसे कोई नहीं पूछता है। पर क्या हुआ आपको पता है? पैंट उतरवाई गई, देखा गया कि खतना हुआ। वहाँ की खबर मैंने भी नहीं देखी है कश्मीर की। बाकी जो है सरकार जो है जिस तरीके से काम कर रही है, सरकार तो कर रही है, इलाज करेगी सरकार ने बोल दिया पाकिस्तान का भी इलाज होगा और ऐसे सोच रखने वालों का भी इलाज होगा। सही बात है, वो करने चाहिए। हम भी साथ में सरकार के साथ में हम भी सवाल उठा रहे थे सरकार पर। सरकार ने हम जो हिंदू मुसलमान कर रखी है उसके खिलाफ है। सरकार बढ़िया काम कर रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुसलमान आतंकवादी कर रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, या सरकार कर रही है? आपको पूरी आजादी है भारत में रखने का कि आप सामान बेच रहे हैं। नागरिकता के हिसाब से जो भी आदमी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये मुसलमान है हिंदू, वो गलत है। वो कोई भी हो, तो भारत के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर भी भारत का जो है हिस्सा है, फोर्स इनकी है तो सब चीज़ इनकी है। इसका जो है जिम्मेदार जो है सरकार वो देगी। जो भी धर्म के नाम के हिसाब से बांट रहा है वो गलत है। वो कोई आतंकवादी पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो धर्म तो सीधा पूछ रहे हैं आतंकवादी कि आपका धर्म क्या है, आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको मार दिया गया। आतंकवादी कोई भी है उसके हम सरकार के साथ में। सरकार आतंकवादी के हम कोई धर्म नहीं है किसी का भी। जो आदमी आतंकवादी है वो जो है आतंकवादी है, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो। वो दिल्ली दंगों के साथ भी हुआ था यहाँ पर, उसके हम कड़ी निंदा करते हैं शब्दों में उसकी। आप क्या कहेंगे? आतंकवादी जो है उन्होंने नाम पूछा, धर्म पूछा, आधार कार्ड देखा, इस नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं कहना है। आपको नहीं लगता कि क्या जवाब होना चाहिए आतंकवादियों को? नहीं नहीं नहीं। आप बताइए सर, जो आतंकवादियों ने किया आपको नहीं बोल रहे इस पर? नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, क्यों आपको नहीं लगता कि जवाब देना चाहिए आतंकवादी? नहीं, मैं नहीं बोल रहा। वक़्त के बारे में पता है? वक़्त के बारे में नहीं। वक़्त के बारे में नहीं पता? नहीं। देखिए, आतंकवादियों पर आखिरकार कुछ लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सर आप बताइए जो हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं? आतंकवादियों ने धर्म पूछा, नाम पूछा, मंगलसूत्र देखा, सिर का सिंदूर देखा माथे का। बिल्कुल गलत हुआ भाई, बहुत कड़ी सज़ा देनी चाहिए, बहुत कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ सर। आप मानते हैं कि धर्म पूछकर किस तरीके से मारा गया? ना देखते हैं सब। गैर मुस्लिम है तो आपको मार देंगे? बिल्कुल, अब करके आ सकते हैं यहाँ से भाई, देख तो रहा हूँ। गलत हुआ तो गलत ही हुआ। देखिए, गलत या सही देश की जनता बता रही है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। रिजवान, जो पहलगांव में हुआ सैलानियों के साथ घूमने वाले, मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है कुछ हुआ क्या है सर। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं है सर। आपको वफ़ की जानकारी है? वफ़ के लिए चल रहा है भैया, मुझे कुछ पता ही नहीं है वफ़ के बारे में, मुझे क्या पता। आप मोबाइल देख रहे हैं, कल से 27 लोगों को आतंकवादियों ने पहलगांव कश्मीर में मार दिया। आपको कोई जानकारी नहीं मिली किसी ने? मुझे नहीं पता क्या देखते हैं फ़ोन में, टीवी में? फ़ोन में अपना काम, अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती मुझे फ़ोन चलाने से। फेसबुक में इतनी बड़ी घटना हो गई, आप कह रहे हो रिजवान मुझे पता ही नहीं है। सर, तो मैं फेसबुक चलाता ही नहीं, ना मैं वो चलाता हूँ। फेसबुक पे थोड़ी, ये तो सबको पता है कि किस तरीके से आतंकवादियों ने नाम पूछा, धर्म पूछा, आप अगर मुस्लिम नहीं हैं तो आपको मार दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है सर। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। रिजवान जी का कहना है कि हम तो अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन इनको जानकारी है नहीं। आप बताओ बाबा। तो मैंने तो बतलाई दीजिए। हाँ, क्या बतलाया? मुझे पता नहीं, मुझे नाम पूछ के मार दिया जाएगा, धर्म पूछ के मार दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या डराने की या किसी को खुश करने की वो थी क्या प्रक्रिया? नहीं। आप बताइए, एक सेकंड रुकिए, ज़रा इधर आइए, साइड में लगाइए।
क्या नाम है आपका सर? गयूर अहमद। गयूर अहमद। गयूर अहमद। जो पाकिस्तान, जो अभी पहलगांव में हुआ है कश्मीर के, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से नाम पूछा, धर्म पूछा, आप गैर मुस्लिम हैं तो आप मार दिया गया वहाँ पे आतंकियों द्वारा, कुछ पता है? ये तो सब इंसानियत के खिलाफ ही हो रहा है जो काम, जो कुछ हो रहा है। इंसानियत का तो तकाजा यह है नहीं भाई, जातिवाद पे जो काम हो रहा है तो गलत हो रहा है ना जो बस। लेकिन ये कौन सी इंसानियत, ये कौन सी बात है कि आपका, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको छोड़ देंगे आतंकवादी, अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार देंगे? नहीं, ये तो गलत है। मैंने वही कहा ना, इंसानियत के खिलाफ है ये काम। हर जुल्म करने वाला जालिम है और जुल्म का कोई मजहब नहीं होता। ऐसा ही क्यों होता है कि जो आतंकवादी होता है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम ही होता है? सलीम, कलीम, नईम, इसी तरीके से जोड़ा जाता है कि क्या है? नहीं, कुछ तो नाम बदल के भी होते हैं ना ये काम। लेकिन वहाँ तो धर्म पूछा गया, वहाँ तो धर्म कुछ हो जाता है, वहाँ तो धर्म पूछा गया। देखो जी, अब अपना क्या करे, राजनीति है सब ये सब। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनका क्या कहना है। और जो पहलगांव कश्मीर के अंदर हुआ है, आप बताइए, जो पहलगांव कश्मीर में हुआ है, पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है? नहीं, हमको पता ही नहीं है। हमको पता नहीं। पता नहीं है आपको? दुनिया में हड़कंप मची पड़ी है, भारत के 27 लोगों को मार दिया गया जो घूमने गए थे, आपको पता ही नहीं है? नहीं, पता नहीं। हम इसी दुनिया में रहते हो, इसी में किसी और में? नहीं, दुनिया इसी में रहते हैं। अच्छा। इन पता है, न्यूज अभी देखे नहीं है, एक सप्ताह न्यूज ही नहीं देखे हम। सब चीज़ कोई न्यूज़ पे थोड़ी पता लगती है। इतना बड़ा कांड हो गया, लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, लोग गुस्सा कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लोग हो गए, आतंकवादियों के खिलाफ लोग गुस्सा हो रहे हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों, आप कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी पार करके आ कैसे गया पाकिस्तान का यहाँ पे? वही तो। हाँ बताइए। बॉर्डर सिक्योरिटी पार करके आ कैसे गए यहाँ पे पाकिस्तान? आप मानते हैं कि वहाँ भी कोई गद्दार बैठा हुआ है जो जम्मू कश्मीर में है? हाँ बिल्कुल होगा। जो पहलगांव में है, जो गद्दार पहलगांव में बैठे हुए हैं, जो गद्दार इस तरीके से लोगों को, इस तरीके आतंकवादियों को शह दे रहे हैं, उन गद्दारों को भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये काम भी सरकार के अंडर में आता, जो वहाँ पे सिविलियंस रहते हैं उनके। ने तो किया ना, पत्थरबाजों का बैंड बजा दिया। लेकिन उन गद्दारों का क्या करे सरकार? जो गद्दार वहाँ बैठे हुए हैं, जो दो चंद पैसों के लिए अपने देश की सुरक्षा को बेच देते हैं, उन गद्दारों का क्या होगा? जो 370 हटाने का दावा करा है, तो उसके अंडर में तो सब खुश हैं कि हटा दिया, सारे हिंदू खुश हैं। लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी नहीं बन पा रही, उसका क्या हिसाब किताब है? सिक्योरिटी बंद तो गई, 370 हटने के बाद देखिए किस तरीके से वहाँ सरकार भी बनी, वहाँ पर पत्थरबाजी रुकी, गोलीबारी भी हुई है। तो आप मतलब 370 हटी, आप आतंकवादियों को घुसा दो? नहीं तो वो आए कहाँ से, यही तो सवाल पूछना है। वो आतंकवादी आए कहाँ से वहाँ पे? सिक्योरिटी के मौजूद होने के बाद में आर्मी भी अपनी, फोर्स भी भारत की, वो आई कहाँ से फिर? और वहाँ पर जो सपोर्ट किया जा रहा है पर लोकल लोगों की वजह से, जब भी तो आए होंगे। नहीं, वो लोकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो दिखाओ, वीडियो साबित करो कौन लोकल लोग सपोर्ट कर रहा है। ये पता रहना चाहिए ना। मतलब हर चीज में पीछे मुसलमान नहीं, मारने वाले ही मुसलमान, बचाने वाले ही मुसलमान। पूछ के कौन मार रहा है? धर्म पूछ के कौन मार रहा है? और यूपी के अंदर जो धर्म पूछ के आतंकवादी धर्म पूछ रहे हैं, आपकी पैंट उतरवा रहे हैं, आपकी खतना हुई है कि नहीं हुई है, आपकी टोपी देख रहे हैं, धर्म पूछ के कौन मार रहा है? वहाँ पर धर्म पूछ का, धर्म किसने पूछा? वो यहाँ पे पूछा है, दिल्ली दंगों में पूछा है, हमारे सामने लोनी रोड पे पूछा गया है, वहाँ पे पैंट उतरवा के चेक करा गया है, इसकी खतना हुई है, ठीक है, इसे मार दो, हमारे सामने हुआ है वो। आप मतलब आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं कि धर्म पूछो और मारो? नहीं नहीं, हम ये चीज बताना, 27 लोगों को मारा गया है। 27 लोगों से ये पूछा गया कि तुम कलमा पढ़ सकते हो, तुम हिंदू हो कि नहीं हो, आधार कार्ड दिखाओ। इस पर आप कुछ नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर कितने लोगों को आतंकवाद, कितने लोगों को मारा? या लोनी में भी हुई है, किसी की गिनती नहीं है कितने लोग मरे हैं यहाँ पे लोनी में। हाँ, किसको मारा? एक का नाम बताइए। एक का नाम नहीं बताएंगे, सैकड़ों वहाँ का नाम देखो। अच्छा, एक का नाम बताइए आप, एक का। वहाँ जाके देखो भाई साहब। आप, मैं बोल तो रहा हूँ, एक का नाम बताइए आप लोनी की बात। किसको रजिस्टर्ड हो गया? इनका नाम तो रजिस्टर्ड हो गया, पेज पे आ गया, जी इतने मर गए। उनका नाम बताओ जो वहाँ जाफराबाद। बता दो ना मुझे, एक दो जनों का नाम आप बता दो जो वहाँ मुस्तफाबाद जाफराबाद में। आप मुझे एक दो जनों का नाम बता दो ना। मैं उनका नाम क्यों? जानकारी होगी। जानकारी तो आपको भी नहीं है। आपको तो जानकारी होगी। जानकारी तो आपको भी नहीं है कितने लोग मरे जब तक सरकार ने। 27 लोग मरे, 27 लोग, क्योंकि मीडिया ने बताया कि 27 मरे। 27 लोग मरे और वो भी धर्म पूछकर उनको मारा गया। यहाँ पे भी धर्म पूछ के ही मारा है। लोनी पे, इंस्टाग्राम पे। इसका मतलब यह है कि धर्म पूछ के मारो, वो सब सरकार का करना। इसमें सरकार, आप मानते सरकार ने मरवा दिया? और यूपी के अंदर भी दाढ़ी खींच खींच के कहते हैं जय श्री राम बोलो। क्या मतलब है इसका? आप मानने की सरकार ने मरवा दिया वहाँ पर? हमें सरकार
सरकार से मतलब नहीं, हमें इतना पता है सरकार जिम्मेदार है कि जो भी सिक्योरिटी में आनाकानी हुई है, दिक्कत आई है, वो आतंकवादी जिम्मेदार नहीं है, आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा। सरकार तो इलाज करेगी, गई है सरकार, और ऐसे लोगों का भी इलाज करेगी जो वहां पर कर रहे हैं ना, उनका भी कर रही है, इंतजाम हो रहा है उनका भी। वो लेट सवेर, चिंता ना करो, उनका भी इंतजाम होगा। वो पहले होना चाहिए इंतजाम, ताकि ये घटना ना घटे भाई साहब। ये पहले गद्दार है ना, देश में कुछ गद्दार हैं, बहुत गद्दार हैं, कुछ गद्दार हैं देश के अंदर। उन गद्दारों की वजह से हो रहा है। हाँ, उन गद्दारों की वजह से पूछा जा रहा है नाम, आप कलमा पढ़ के दिखाइए, आप पैंट उतार के दिखाइए, आपके सिर सिंदूर है कि नहीं है, आप कौन से धर्म, गद्दारों की वजह से हो रहा है। और ऐसे गद्दारों के साथ आप भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दाढ़ी खींच खींच के पकड़ाई जा रही हैं। आप भी ऐसे गद्दारों के साथ खड़े हुए नहीं जी, हम खड़े किसी के साथ, गद्दारों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नहीं जी, नहीं नहीं, आपने एक शब्द ये नहीं कहा कि उन लोगों आतंकवादियों के साथ हम नहीं है। देश का, हिंदुस्तान का, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर हमारे देश में कुछ हो रहा है तो हमारा पर्सनल मामला है, लेकिन जो आतंकवादी आकर हमें मार रहे हैं, पकड़ा जाए भाई साहब, आतंकवादियों को पकड़ा जाए। बोल रहे हो पकड़ा जाए, आप तो कभी लोनी की कहानी बता रहे हो, कभी जाफराबाद की। आप ये बताओ ना कि जो कश्मीरी के कश्मीर पहलगाम, आप कहाँ आप जा रहे हो? बस नहीं, पहलगाम के अंदर जो हुआ उसमें आपने एक शब्द नहीं बोला कि पहलगाम के अंदर आतंकवादियों के साथ हम। भाई साहब 1 घंटा बोल दे, और कितना बोलूं? आतंकवादियों के साथ खड़े, आप भी तो सुनो, हम आतंकवादी के साथ क्यों खड़े होंगे? हम तो देश के साथ खड़े हुए हैं। देश के साथ कहाँ खड़े हो? आप ये कहते हैं कि देश के साथ खड़े हैं तो मुंह तोड़ जवाब देंगे इन आतंकवादियों को। हाँ, सरकार का काम है मुंह तोड़ जवाब देने का। हम थोड़ा बंदूक लेके जाएंगे? अरे हम बंदूक लेके थोड़े जाएंगे भाई वहाँ पे। अरे सरकार है, सरकार कर रही है, वोट ले रही है, सरकार करेगी ना इस काम को। सरकार का तो काम है, सरकार तो कर रही है। लेट सवेर कुछ गद्दार भी है ना, जो गद्दार, उनको भी पहले मानना है, उन्हें पहले मानना भाई साहब। ना करो, उनका भी हो रहा है, उन्हें पहले इलाज करवाना है। आप फटाफट जाओ, उनका पहले। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर है जहां पर किस तरीके से 27 लोगों की हत्या हो जाती है। उस पर देखिए देश में इन लोगों की सोच को जरा देख लीजिए आप। 27 लोग वहां मारे गए हैं, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लोनी, जाफराबाद, मुस्तफाबाद 27 लोगों की हत्या हो चुकी है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, ये जानकर कि तुम मुस्लिम हो कि नहीं हो, तुम गैर मुस्लिम हो, तो किस तरीके से उनको ठोका गया। उनकी पत्नी के सामने पति को मार दिया गया, माँ के सामने बेटे को मार दिया गया। लेकिन आप जरा इनकी बात सुन लीजिए, इनसे हमने बात करने की कोशिश की थी कि इनकी मानसिकता आखिर क्या है, और उन गद्दारों पर भी सरकार की नज़र है। जो ऐसे गद्दार हैं उन पर भी सरकार पूरी नज़र बनाए हुए है। और जिस तरीके से कश्मीर में पत्थरबाजों का इलाज हुआ है, उनमें से कुछ पत्थरबाज अभी बचे हैं, कुछ गद्दार बचे हैं, सरकार उनको इलाज कर रही है, उनका इंतज़ाम कर रही है। लेकिन किस तरीके से जो कश्मीर में हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोशित है। लेकिन इन लोगों की राय भी आप सुनिए कि इनके जहन में, इनके मन में आखिरकार इस मुद्दे को लेकर किस तरीके की सोच है, किस तरीके की मानसिकता है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।